नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं CNBC आवाज पे टक्कर का गुरुवार अर्थात थर्सडे एडिशन। रात के समय 9 बज चुके हैं और टक्कर लेकर मैं आपके समक्ष हाजिर हूं। संसद के बजट सेशन के दौरान काम कम हंगामा ज्यादा देखने को मिल रहा है। इसलिए आज संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि विपक्ष के नेताओं ने जनादेश का अपमान किया है। चर्चा की बजाय वो प्रधानमंत्री मोदी को गाली दे रहे हैं। इससे पहले टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी पर संसद में अमर्यादित भाषा का आरोप लगा और जब चेयर ने उनको टोका तो स्पीकर से भी वो उलझ गए। यही नहीं, बजट पर चर्चा के दौरान विपक्ष के एक सांसद ने सत्ता पक्ष के सांसद को अबे कहकर पुकारा। ऐसे में बड़ा प्रश्न है कि क्या सियासी बदले के लिए भाषा को ताक पे रखा जा रहा है? आज इसी मुद्दे पर होगी जोरदार टक्कर, जुबानी वार, मर्यादा तार तार। क्या नरेंद्र मोदी को गाली देकर विपक्ष के नंबर और ज्यादा बढ़ जाएंगे? आज टक्कर के आज के एडिशन में आपका अभिनंदन है। You people have blood on your hands. मैं बोल नहीं सकता Without any consent. मालूम है कितने बड़े तीरंदाज हो? बेईमानो 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 बेईमानो। सभी माननीय सदस्य सदन के अंदर अपनी बात को कहें, चर्चा में भाग लें, मर्यादा रखें, कोई ऐसी टिप्पणी न करें जो सदन की मर्यादाओं के अनुकूल नहीं है और संसदीय परंपराओं के अनुकूल भी है। आखिर ये नौबत क्यों आई? चर्चा और संवाद का दायरा गाली गलौज तक कैसे पहुंच गया? दो चीजें विपक्ष के लोगों ने किया है कल। पहला तो देश का जनादेश, जनता का जनादेश को अपमान किया है और प्रधानमंत्री जी को गाली देने का काम विपक्ष के लोगों ने किया है। ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। आप रोपिएगा बबूल, खाइएगा खजूर, और शीशे के घर में रह के पत्थर फेंकिएगा। हमाम में तो सब नंगे हैं ना हो। बेईमानो बेईमानो बेईमानो। अब इस मुद्दे का बैकग्राउंडर भी समझ लीजिए कि नजारा लोकसभा का है। माननीय सदस्य, आप वर्तमान बजट पे बोले 2016 के बाद तो 2019 नहीं। सर, मैं कोई 60 साल पहले जवाहरलाल नेहरू का बात करेगा, दूसरे नेताओं का बात करेगा, तब आप कुछ नहीं बोलेंगे। सब बोलते मैं हैं। 5 साल पहले का डिमोनेटाइजेशन का बात सब बोलते करूंगा तो आप कहेंगे भाई वर्तमान इशू पे बोलिए। बजट सर, पे। ये बजट पे। पक्षपात नहीं चलेगा सर। बजट पे। और अब मैं डिमोनेटाइजेशन का माननीय बात कर सदस्य, रहा हूँ, आपको प्लीज। शुभ है। वाह वाह सर, वाह। आप बोलिए अपनी बात पे। इन्होंने व्यक्तिगत टिप्पणी करी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी पर और इसेंट्रिक शब्द का इस्तेमाल करा। मेरा आपसे निवेदन है कि इन दोनों के लिए, इनको तीनों बातों के लिए इनको माफी मांगनी चाहिए और रिकॉर्ड से ये तीनों शब्द एक्सपंज होने चाहिए। अरे यार, बेईमानी से जीता है तो ज्यादा न बोलो। मालूम है कितने बड़े तीरंदाज हो? बेईमानो 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 बेईमान हो। अरे छोड़िए यार, अबे कोई नोटिस नहीं लेता तुम्हें, छोड़ो। मैं सभी सम्मानित सदस्यों से यही अनुरोध करना चाहूँगा कि आप दोनों तरफ की स्पीशीज को उठाकर देख लें, किसने क्या बोला है। यदि किसी ने असंसदीय भाषा का प्रयोग किया है, उसे कार्रवाई से बाहर कर दिया जाए। वैसे सदन में गाली का आरोप नया नहीं है। पिछले साल फरवरी में बहस के दौरान टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा पर गाली देने का आरोप लगा था। Who has to fulfill these? And if you consider this after 10 years also, there are lot of these issues. तो सवाल है कि क्या वाकई संसद की गरिमा गिराई जा रही है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। कल सदन में ऐसा क्या हुआ जिसके वजह से बहुत हंगामा मच गया है? क्योंकि संसद में बदजुबानी की बेलगाम कथा का विश्लेषण आज सुन लीजिए। पहली बार 1954 में असंसदीय शब्दों की डिक्शनरी जारी हुई। 2010 से हर साल असंसदीय शब्दों की डिक्शनरी जारी होती है। 1100 पन्नों में असंसदीय शब्दों की पूरी लिस्ट मौजूद है। लेकिन हाल क्या है? महुआ मोइत्रा ने फरवरी 2023 में भरी संसद में एक गाली का इस्तेमाल किया और वो माइक पर कैच हुआ, जिसके बाद बड़ा बवाल मचा। इसके बाद रमेश बिदूड़ी ने भरी संसद के अंदर, दानिश अली एक सांसद थे, उनके लिए जो शब्द बोले वो आपके सामने है, जो कि मैं बोल भी नहीं सकता। वो बीजेपी के सांसद थे। धर्मेंद्र यादव ने सदन में अबे शब्द का इस्तेमाल किया। वो इसी साल कल ही करा।
अब मैं आपको बताता हूं अभिषेक बनर्जी और कल्याण बनर्जी। अभिषेक बनर्जी ने संसद में आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल तो किया ही किया और टोकने पर स्पीकर से भी उलझ गए, लेकिन कल्याण बनर्जी ने क्या करा? कल्याण बनर्जी ने 24 जुलाई को सदन में बेहद आपत्तिजनक एक शब्द बोला और वो बंगाली में बोला, जिसका अंग्रेजी में और हिंदी में अनुवाद करते हैं तो एक गाली की तरह आता है और बहुत भद्दी, बहुत गंदी गाली। लेकिन आज का बड़ा सवाल क्या है? बड़ा सवाल है क्या सदन में गाली वाले हमाम में सब एक जैसे हैं? ये आज का बड़ा सवाल है। मेरे साथ चर्चा के लिए कौन कौन जुड़ा है आइए आपको परिचय करा देते हैं। मेरे साथ डॉक्टर अजय आलोक हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। मेरे साथ विवेक श्रीवास्तव हैं, लेफ्ट के नेता। सत्य प्रकाश मिश्रा हैं, जनता दल यूनाइटेड के नेता प्रवक्ता, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ कंचना यादव हैं, आरजेडी की नेत्री और प्रवक्ता, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ डॉक्टर अनुराग भदौरिया हैं, समाजवादी पार्टी के नेता प्रवक्ता, आपका अभिनंदन है। लेकिन विवेक जी, जो शब्द कल्याण बनर्जी ने बोले या शब्द जो अभिषेक बनर्जी ने बोले या शब्द जो धर्मेंद्र यादव ने बोले, अबे तबे शब्द ये अलाउड होते हैं संसदीय भाषा के अंदर? नहीं, अलाउड भी नहीं होते हैं और बोलना भी नहीं चाहिए। चाहे ऑपोजिशन की तरफ से कोई स्पीकर बोल रहा हो, उस वक्त कोई मेंबर पार्लियामेंट या रूलिंग पार्टी का हो, मर्यादा हम लोगों को मेंटेन करनी चाहिए। ये बड़ी क्लियर सी बात है और ये अक्रॉस द पार्टी लाइन, हमें चाहे हम रूलिंग पार्टी की तरफ से स्पोक्स पर्सन हो यहाँ पे या ऑपोजिशन से, हमें इसकी निंदा करनी चाहिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़, लेकिन इस विषय पे भी आए कि इस तरह का कल्चर अचानक पार्लियामेंट में ये आने क्यों लगा? इसका बेसिक रीज़न ये है कि रिलेशंस बिटवीन द ऑपोजिशन पार्टी एंड द रूलिंग पार्टी वो कॉर्डियल रहे नहीं है 2014 के बाद से। हमारा ये मानना है कि 2014 के बाद से जो रिस्पेक्ट एक ऑपोजिशन को मिलनी चाहिए एक स्टेट्समैन के रूप में, जो शायद बीजेपी के अटल बिहारी वाजपेयी ने भी दी थी अपने टेन्योर में, वो रिस्पेक्ट ऑपोजिशन के नेताओं को नरेंद्र मोदी की सरकार ने नहीं दी है। कोई भी देश का इशू होता है, हमें इन्वॉल्व नहीं किया जाता। ऑल पार्टी मीटिंग्स बड़ी कम बुलाई जाती हैं। 370 हटाया गया, अन्य बड़े बड़े निर्णय लिए गए, ऑपोजिशन से पूछा नहीं गया। जब कश्मीर जाने की कोशिश करी राहुल गांधी ने, सीताराम येचुरी ने, कॉमरेड डी राजा ने, उनको रोक दिया गया अपने ही देश के अंदर। सीनियर लोग जैसे फारूक अब्दुल्ला हैं, इनको एंटी नेशनल आप कहते हैं और इनको नज़रबंद आप कर देते हैं। राहुल गांधी को, सोनिया गांधी को आप चाइनीज़ एजेंट कहते हैं। लेफ्ट को आप कहते हैं ये चीन के एजेंट हैं और देश तोड़ने पर आमादा हैं। सारी अपोजिशन की पार्टीज जो हैं वो देशद्रोही हैं। 70 साल में इस देश में कुछ काम नहीं हुआ। तो जब इस तरीके का नैरेटिव रूलिंग पार्टी बनाएगी तो धीरे धीरे करके मतलब आप कह रहे हैं कि होंगे। अटल जी ठीक थे, अटल जी के दौर में ठीक था, लेकिन मोदी के दौर में खराब हो गया। मतलब नरेंद्र मोदी ने बोला धर्मेंद्र यादव को अबे तबे बोलने के लिए, नरेंद्र मोदी ने बोला महुआ मोइत्रा को 2023 के अंदर जो उन्होंने गाली दी वो नरेंद्र मोदी ने बोला। अभी कल्याण बनर्जी ने जो शब्द बोले वो नरेंद्र मोदी ने बोले उनको बोलने के लिए। नहीं, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर पे सिर्फ एक ही टिप्पणी मैं करूंगा। ओके, मैं पहले विपक्ष से पूरा रिएक्शन ले लेता हूं, फिर मैं सत्ता पक्ष के पास जाऊंगा। डॉक्टर अनुराग भदौरिया, आप ही जवाब दे दीजिए इस बात का। धर्मेंद्र यादव जी क्या मोदी जी के संपर्क में है? वो बोल रहे थे उनको अबे बोलने के लिए। देखिए, अबे का मतलब होता है छोटा। अगर उसको अपने छोटे भाई को भी आदमी बोल सकता है, लेकिन आपकी हिंदी की, हम लोग उत्तर प्रदेश से आते हैं, नॉर्थ में अबे एक बोलचाल भाषा में छोटे, मैं भी उत्तर से ही आता हूं, आप कह रहे हैं कि अबे का मतलब होता है छोटे को बोलना। आपका जो कोई छोटा होता है, जिससे उम्र में छोटा हो या आदमी किसी बात व्यवहार में लग रहा हो, तो इस तरह से शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। अरे जनरली बोलचाल भाषा, लेकिन आप अपने घर में अमूमन अबे शब्द का इस्तेमाल करते हैं। अरे क्यों नहीं, क्यों बोलचाल की भाषा में, लेकिन जो भाषा का इस्तेमाल रमेश बिदुड़ी ने किया था, वो भाषा का इस्तेमाल तो इस हिंदुस्तान की संस्कृति में कभी नहीं हुआ। अमीश देवगन के कार्यक्रम में क्या रमेश बिदुड़ी की हमने क्या लेफ्ट राइट सेंटर करते थे रमेश बिदुड़ी की, अभी लेफ्ट राइट सवाल पूछे गए थे और बकायदा उन्होंने माफी मांगी थी अपनी बात के ऊपर। उनको कारण बताओ, नोटिस दिया था जेपी नड्डा ने। मैं जानना चाहता हूं धर्मेंद्र यादव अगर बोल रहे थे, जो सवाल ये है धर्मेंद्र यादव जी अगर बोल रहे थे, क्या बोला? अब मैं बोल रहा हूं ना, डॉक्टर साहब आप बोलिए, फिर मैं बोलूंगा। 5 सेकंड दीजिए। मेरा सवाल ये है, आपने बोला कि बच्चों को, छोटों को अबे बोला जाता है। सदन में कौन धर्मेंद्र यादव का बच्चा था, कौन छोटा था जिसको वो अबे बोल रहे थे? मैं कहता हूं ये गाली नहीं होती है। हम अपने से छोटे कोई उम्र में होता है तो हम बोलते हैं। और दूसरी बात, उन्होंने क्या बोला?
और ऐसा शब्द उन्होंने ऐसा नहीं बोला कुछ भी जिसकी वजह से हम इतनी उस पर चर्चा करने को बैठे हैं। अरे शब्द तो रमेश बिदुड़े ने किए थे, जिसको तो बैन पूरी जिंदगी भर के लिए पार्लियामेंट से कर देना चाहिए, जिसने हिंदुस्तान की संस्कृति को तार तार किया था। टिकट नहीं दिया उनको। अरे टिकट देने से क्या होता है, पार्टी से निकालना चाहिए। नहीं भाई, पार्टी से नहीं निकाला, उनको इंचार्ज बना के राजस्थान भेजा था, आपको भी पता है। ऐसे लोगों को प्रमोट करोगे आप, उसके बाद कहोगे और जो नफरत की भाषा भारतीय जनता पार्टी बोलती चली आती है तो गाली से भी ज्यादा है। वो तो हिंदुस्तान को तोड़ने की बात करते हैं। मैं एक सेकेंड, अभी आपने बोला कि बच्चे और छोटों के साथ अबे तबे शब्दों का इस्तेमाल होता है। आपने बोला क्या कार्रवाई करी, मैंने आपको बताया कि उनकी टिकट काट दी गई थी, वो चुनाव नहीं लड़े। आपने बोला उससे क्या होता है, उससे ये होता है वो सदन में नहीं आ पाए हैं, मतलब वो सदन से बाहर ही है। एक सेकेंड, अब मैं अजय आलोक का रुख